मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन ऑल। तो यार बाकी का नया सीजन आ चुका है और सारे बाकी फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं इन सभी एपिसोड्स को देखकर। तो आज हम फर्स्ट एपिसोड को ही एक्सप्लेन करने वाले हैं हिंदी में। तो बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो यार एपिसोड के शुरुआत में ही हमें बाप और बेटे का क्लैश होते दिखाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कोई बड़ी सी चीज़ बिल्कुल पड़ी हुई है एक बर्बाद हुई जगह में। उस जगह के आसपास बहुत सारे पुलिस वालों की लाशें पड़ी होती है खून में लथपथ होकर, और बहुत सारे कार्स भी टूटे पड़े होते हैं। और तभी सब इमेज क्लियर होती है और हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एलिफेंट बिल्कुल कटी फटी हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ है खूना खून होकर। और तभी हमें एक फॉरेस्ट ऑफिसर का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो कि उस एलिफेंट के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि ये सभी एलिफेंट से बहुत ज़्यादा ताकतवर और बड़ा था, बिल्कुल एक डायनासोर के साइज का। वो बताता है कि उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, बहुत सारे गार्ड्स को मार दिया, बहुत सारे पुलिस वालों को मार दिया और कार तक कुचल डाला। इन सब के बाद वो कहता है कि भीड़ में से अचानक से एक आदमी निकला और एलिफेंट के सामने जाकर खड़ा हो गया। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिफेंट के सामने तीना ताने और कोई नहीं बल्कि योजिरो हानमा खड़े हैं। इतना कहने के साथ ही सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक मरा हुआ भैंसा वहाँ पड़ा होता है और उसे कोई चबा के खा रहा होता है आग में पकाकर। वो भी और कोई नहीं बल्कि योजिरो हानमा ही होते हैं जो कि इतने बड़े भैंसे को खा रहे होते हैं आग में पकाकर। खैर लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और उस कॉन्फ्रेंस से उठकर तुरंत चला जाता है। और तभी उसके घर का सीन हमें दिखाया जाता है। उसका बेटा उससे कहता है कि डैड, आपने इंटरव्यू में कहा था कि एक आदमी ने अकेले ही अपने हाथों का इस्तेमाल करके इतने बड़े एलिफेंट को मार दिया। उसका बेटा उससे कहता है कोई आप पर यकीन करे ना करे लेकिन मैं करता हूँ। और उसके बाद फॉरेस्ट ऑफिसर हंसता है और उसे वो स्टोरी बताने लगता है। वो कहता है कि जो भीड़ के बीच से जो आदमी निकल कर आया था वो अचानक एलिफेंट पर टूट पड़ा, उसे पंचेस मारे, उसे किक्स मारे और उस एलिफेंट को सच में तोड़ कर रख दिया। और ये सब उसने बिल्कुल खाली हाथ होकर किया। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें बाकी दिखता है जो कि एक बहुत बड़े मैदान में खड़ा होता है और वहाँ पर कुछ पकड़ रहा होता है। इसके बाद हमें एक स्कूल की झलक दिखाई जाती है जहाँ बाकी पढ़ता है और वहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ होता है। उसके बाद कुछ ही दूर रोड पर 3 बच्चे और खड़े होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि यही वो स्कूल है जहाँ पर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीनएजर पढ़ता है। उसके बाद हमें वही 3 बुलीज की शक्ल दिखाई जाती है जो कि एक समय में बाकी के दुश्मन हुए करते थे। उसके बाद हमें रूमीना को दिखाया जाता है। वह एक बच्चा होता है जिससे उसके दोस्तों ने कहा होता है कि अगर तुम यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे को मार दो या हरा दो तो तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे कहलाओगे। तो इसीलिए वो स्कूल पर जाता है और उन तीनों बुलीज के पास पहुँच जाता है। वो सोचता है कि वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे हैं यहाँ के। उसके बाद वो तीनों दोस्त बाहर खड़े होते हैं और रूमीना उन्हें बता रहा होता है कि उसमें से एक बुली मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि हम यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे नहीं हैं, वो तुम्हें शाम को ग्राउंड में मिलेगा। उसके बाद उनके कहने के अनुसार वो ग्राउंड में चले जाते हैं और वो लोग स्ट्रॉन्ग टीनेजर का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि उससे लड़ सकें और उसका टाइटल ले सकें। और तभी हमें देखने को मिलता है बाकी। बिल्कुल जैसा उस बुली ने कहा था कि वो हर शाम को ग्राउंड में जाता है तो वहाँ पर उन्हें बाकी आखिरकार मिल जाता है और रूमीना तुरंत ही चाकू निकाल लेता है और बाकी उससे कहता है क्या तुम सच में यूज़ करने वाले हो। उसके बाद बाकी कहता है खैर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद वो शर्ट उतार लेता है और उस लड़के के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि चलो अब फाइट करते हैं, मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। और ये सब देख के उसके दोस्त दूर से समझ जाते हैं कि अब सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है उसके साथ। उसके बाद रूमीना को बाकी को देखकर ये फील होता है कि ये मुझसे कितना ज़्यादा ताकतवर है और बड़ा है। मैंने तो सोचा था कि मैं एक बच्चा हूँ तो ये मुझसे हंसते हंसते डील करेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ऐसा हो सकता है। खैर उसके बाद बाकी झट से गायब होता है और उसके पीछे आ जाता है और उसके पिछवाड़े में बहुत जोर से हाथ मारता है जिससे वो पूरे हवा में ही उछल जाता है। उसके हाथ का मार्क देखकर हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने जोर से बाकी ने उस बच्चे को मारा होगा। इसके बाद वो सीधा सीधा जाकर पानी में गिर जाता है। उसके बाद बाकी उसे पानी से उठने को कहता है। वो जैसे ही उठकर उसके पास आता है वो उससे हाथ मिला लेता है और कहता है कि अब से हम अच्छे दोस्त हैं। इन सब के बाद बाकी और रूमीना शाम को वहाँ पर आराम से बैठे होते हैं। रूमीना ने बाकी का कोट पहना हुआ होता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कैप्टन स्टाइडम आ गए हैं जो कि योजिरो हानमा के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद कैप्टन स्टाइडम बाकी से कहते हैं कि योजिरो हानमा ने एक डायनासोर साइज के एलिफेंट से लड़ाई की और उसे हराया है। इसका मतलब ये कि उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तुम्हारा। इसके तुरंत बाद ही बाकी स्टाइडम से कहता है कि ये बाप और बेटी की बस एक छोटी सी लड़ाई है जो कि हर जगह होती है, तो इसलिए इसमें अपनी नाक तुम मत ही डालो तो अच्छा होगा।
फिर स्टाइडम कहता है कि ये दो देश के बीच एक वॉर की तरह है, इसीलिए मुझे इसमें अपनी नाक डालनी ही पड़ेगी। उसके बाद बाकी कहता है कि है स्टाइडम, पापा को कह देना कि मैं उनसे जल्दी लड़ने के लिए आ रहा हूँ और उससे पहले मैं एलिफेंट से भी ज्यादा ताकतवर किसी पर्सन को जरूर हराऊंगा। खैर इन सब के बाद बाकी रूमीना को दिखा रहा होता है कि कैसे शैडो बॉक्सिंग करते हैं, तो तभी रूमीना उसे देखकर सोच रहा होता है कि ये बस एक शैडो बॉक्सिंग तो है, लेकिन इसमें बाकी इतना टेंस क्यों हो गया और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई है, जैसे कि ये असलियत में किसी पर्सन से लड़ रहा हो। और तभी अचानक से एक फॉर्म अपेयर होती है जो कि होता है आयरन माइकल, जो कि एक बहुत बड़ा हैवीवेट चैंपियन होता है और बहुत ही गजब का एलीट बॉक्सर भी होता है। उसके बाद बाकी को वो अपना सिग्नेचर मूव मारता है, एक बहुत जोर का घुसा, एकदम नॉकआउट पंच जैसा। और तभी हम देखते हैं कि बिल्कुल अचानक से बाकी के नाक से खून तक निकलने लगती है। इसके बाद बाकी उठता है और उसे एक बहुत कस के लात मारता है, जिसके कारण आयरन माइकल की शैडो हार जाती है और वो तुरंत ही वहां से डिसअपियर हो जाती है। खैर इन सब के बाद वही तीनों बच्चे आते हैं और वो लोग बाकी और रूमीना से पूछते हैं कि आखिर आप लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तभी बाकी उन्हें बताता है कि हम शैडो बॉक्सिंग कर रहे थे। और तभी वो तीनों बच्चों में से एक कहता है कि आपकी नाक से खून बह रहा है, आप ऐसे कैसे शैडो बॉक्सिंग कर सकते हैं कि रियल में आपको चोट लग रही हो। और तभी बाकी उन बच्चों से कहता है कि अभी मान लो कि मेरे हाथों में लेमन से बनी कुछ खट्टी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा खट्टी हैं, और मैं इन खट्टी चीजों को तुम्हारे मुंह में भर देता हूँ। अब तुम सोचो कि तुम्हारे मुंह में ये सच में है। और इसके बाद वो लोग ऐसा ही करते हैं और उन्हें एकदम बिल्कुल मुंह में पानी सा आने लगता है। और बिल्कुल ऐसे ही उन बच्चों को वो शैडो बॉक्सिंग के बारे में समझाता है और ये भी कहता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के कई ऐसे रहस्य हैं कि अगर तुम्हारे मुंह में कुछ ना भी हो और अगर तुम सोचो तो तुम्हें उसका स्वाद महसूस होने लगेगा। अभी तक तो खैर हमने बहुत सारी चीजें नहीं जानी है अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि रूमीना और बाकी के घर जा रहे होते हैं ताकि बाकी उसे कुछ अच्छे मूव्स दिखा सके। ऐसे ही चलते चलते रूमीना बाकी से कहता है कि भले ही नकली ही सही, लेकिन तुमने आयरन माइकल से लड़ाई की है, तुम्हें बहुत कठिनाई आई होगी। और तभी चलते चलते बाकी कहता है कि आयरन माइकल तो बस मेरे लिए एक वार्म अप था ताकि वो मेरे मसल्स को खोल सके। इसके बाद रूमीना चौंक जाता है और बाकी से कहता है कि आयरन माइकल जैसा इतना बड़ा बॉक्सर तुम्हारे लिए सिर्फ एक वार्म अप है। और इतना कहते कहते वो बाकी के पीछे दौड़ पड़ता है और उसके साथ आगे चला जाता है। और यहीं पर बाकी का फर्स्ट एपिसोड भी खत्म हो जाता है। खैर बहुत ही जल्दी मैं इसके दूसरे एपिसोड को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसकी भी वीडियो जल्दी आने वाली है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो वीडियो को यहीं पर हम रैप अप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।